हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस सेशन में 15 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 54 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 54 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। कुछ प्रमुख ऐप्स जैसे कि फ्री फायर, ब्यूटी मोड, इन सभी पर अब बैन लगा दिया गया है। इससे पहले 2020 में भी भारत सरकार ने 32 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने की घोषणा की थी। यह बैन क्यों लगाया जा रहा है इन ऐप्स पर? तो इन ऐप्स के माध्यम से जो आम आदमी का डाटा है वह लीक हो रहा है, जिससे कि हमारे देश के इंटरनेट सिक्योरिटी पर खतरा साबित हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने अब इन ऐप्स को बैन लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इस साल इसरो द्वारा यह पहला मौका है जब 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब इसरो ने किस सैटेलाइट के लॉन्च व्हीकल की मदद से इन उपग्रहों को भेजा है? तो इसरो के द्वारा इन उपग्रहों को PSLV सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। बात कर ले GSLV का, तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का होता है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और SLV जो कि एक सिंपल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और जो 3 उपग्रह इसरो के द्वारा अभी भेजे गए हैं तो किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से भेजे गए हैं? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। यह लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। PSLV C-52 के जरिए कौन कौन से उपग्रह भेजे गए हैं तो उनके नाम जान लेते हैं। एक का नाम है EOS-04, एक उपग्रह का नाम है INS-2D और एक उपग्रह का नाम है इंस्पायर SAT-1। तो ये 3 उपग्रह अभी लॉन्च किए गए हैं PSLV C-52 की मदद से। इन उपग्रहों के लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या है? तो इन उपग्रहों की मदद से क्या किया जा सकता है? कृषि, वानिकी, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी उपलब्धता तथा जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं उनका जो नक्शा तैयार किया जाता है तो इन सैटेलाइट की मदद से अब तैयार किया जा सकेगा एक हायर क्वालिटी में। बात कर लेते हैं इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसरो का संस्थापक थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? यश सोमनाथ, जिन्होंने अभी हाल ही में के सीवान की जगह ली है। तो इतनी सारी बातें आपको इसरो के से रिलेटेड जाननी चाहिए। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 फरवरी को किस आतंकी हमले की इस वर्ष तीसरी वर्षी थी? तो अभी तीसरी वर्षी किस आतंकी हमले की थी? तो जो 2019 में पुलवामा हमला हुआ था उसकी इस बार तीसरी वर्षी थी। 14 फरवरी को ही अब ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें से CRPF के यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे इस हमले में। यह हमला कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है जम्मू कश्मीर में NH-44, वहां पर यह आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? तो इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी समूह है जैश-ए-मोहम्मद, उसने ली थी। इस आतंकी हमले में RDX विस्फोटक का भी उपयोग किया गया था। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 12 से 18 वर्ष के वर्ग समूह के लिए किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मांग की गई है? तो अभी भारत में 12 से 18 वर्ष के वर्ग समूह के लिए कार्बोवैक्स वैक्सीन है, उसके आपातकालीन उपयोग की मांग की गई है।
अभी तक हमारे देश में जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के लोग हैं उनको मात्र कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अब यह मांग उठी है कार्बोवैक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की ओर से कि इस वैक्सीन की भी उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार के द्वारा दी जाए। कार्बोवैक्स वैक्सीन का निर्माण कहाँ होता है? हैदराबाद स्थित ई बायोलॉजिकल कंपनी के द्वारा कार्बोवैक्स वैक्सीन बनाई जाती है। यह भारत की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो आपको जानना चाहिए कि यह भारत में ही निर्मित होती है और भारत की पहली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सी है? कार्बोवैक्स। इससे पहले कार्बोवैक्स वैक्सीन को दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने मंजूरी दी थी कि 18 वर्ष से ऊपर जो वयस्क हैं उनको यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसको 28 दिनों में 2 खुराक दी जा सकती है, यानी 28 दिन के अंदर ही कार्बोवैक्स वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी है? तो अभी गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना की अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कितने साल तक के लिए इसको वैलिड कर दिया गया है? तो 2026-27 तक यह योजना वैलिड हो गई है, जिसमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना शामिल है। इस योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाने का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना में क्या किया जाएगा? पुलिस का मॉडर्न तरीकों से जो उसके टेक्निक हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस योजना को केंद्र सरकार ने कब पहली बार लॉन्च किया था? तो 27 सितंबर 2017 को इस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा माओवादी और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए इंडियन रिजर्व बटालियन या फिर स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन की भी मंजूरी दी गई है। तो जो अब माओवादी इलाके हैं जहां पे इनका हमला होता है तो वहां पे एक नई तरह की पुलिस फोर्स का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है इंडिया रिजर्व बटालियन या फिर स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन। तो इसके गठन की भी मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी, नाम क्या है एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी का? कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी कृषि नेटवर्क जो कि एक एग्रीटेक कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसको किसने जारी किया है? री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया, इसको जारी किया है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग की बात आती है तो नीति आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसको बनाया कब गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। फिर नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है अभी नीति आयोग के? तो अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। सीईओ कौन है अभी नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत मौजूदा सीईओ है नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब साकेत मायनेनी और राजकुमार रामनाथन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, यानी साकेत मायनेनी और रामकुमार रामनाथन ने की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता है। एटीपी का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए एनसीआरबी क्या है और विच हंटिंग क्या होता है। एनसीआरबी को बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और विच हंटिंग होता है डायन शिकार। यानी डायन शिकार को क्या समझ सकते हैं आप कि जिसमें अंधविश्वास के तहत जो हत्याएं की जाती हैं उसको बोलते हैं विच हंटिंग। अब
बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ये विच हंटिंग किस जगह हुई है हमारे देश में। तो सबसे पहले नंबर पे है झारखंड। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा विच हंटिंग हत्याएं हुई हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है? उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं विच हंटिंग के तहत झारखंड में। विच हंटिंग को आपको याद रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं डायन शिकार। डायन शिकार का मतलब होता है जो जिसमें अंधविश्वास के तहत जो हत्याएं की जाती हैं। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत व्यवसाय शुरू करने में जो आसानी होती है उसके मामले में चौथे नंबर पर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी नया बिजनेस जो शुरू किया जाता है उसमें कितनी आसानी होती है, तो इस सभी देशों की जो रैंकिंग बनती है उसमें से भारत की रैंकिंग कितनी है? चौथी। सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो सबसे पहले नंबर पर है दुबई, और भारत का नंबर कौन सा आया है? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसने किस देश की सरकार के साथ यह समझौता किया है? न्यूजीलैंड देश की सरकार के साथ समझौता किया है भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए। अब बात आती है न्यूजीलैंड की, तो ये मैप में आप देख सकते हैं, यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। यह वेलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड की कैपिटल है। न्यूजीलैंड के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डर्न। तो आज की इस वीडियो में हमने 15 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी GS कैरियर एकेडमी को फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आप डेली क्वेश्चन GK के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।